Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 यानी पाठ 2 शब्द रचना, जिसमें हमने 2 वर्णों वाले शब्द को पढ़ना सीखा था। हमने इस चैप्टर में देखा था कि कैसे 2 वर्णों को मिलाने से, 2 वर्णों को जोड़ने से एक शब्द बनता है और जिसका एक अर्थ होता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, तो एक बार फिर से इसे 2 वर्णों वाले शब्दों को देख लेते हैं। तो देखिए, 2 वर्णों वाले शब्दों में हमने पढ़े थे बस, फल, घर, वन, जब, नल, यह, तन, दस, तब, चल, वह, मन, रस, अब, पल, रह, जन, रथ, कब, कल, कह, धन, नथ और शब्द। फिर हमने इनके वाक्यों को भी पढ़ना सीखा था। जैसे पहला वाक्य था अमर हट मत कर, छत पर मत चढ़, सच सच कहा, डर डर कर मत कह, रथ पर चढ़, पग डगमग मत रख, चल अब पढ़, 10 तक पढ़। उसके बाद हमने क्या किया था, जोड़कर नए शब्द लिखे थे। क के साथ ल को जोड़ना था, यहाँ आपको वर्ण दे रखे, उसके साथ ल को जोड़ना था। प्रत्येक वर्ण के साथ हमें ल को जोड़ना था। तो क प्लस ल से बना था कल, ह प्लस ल से बना था हल, न प्लस ल से बना था नल और ज प्लस ल से बना था जल। उसके बाद प प्लस ल से बना था फल और वही प प्लस ल से बना था फल। ये हो गई हमारे पिछली कक्षा की बात। और मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में चैप्टर नंबर 2 शब्द रचना डालकर 2 वर्णों वाले शब्द, कोई भी पसंदीदा 10 शब्द लिखने थे। ठीक है, आपने किए होंगे। अब आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं हम 3 वर्णों से बनने वाले शब्द। तो आइए आज पढ़ते हैं हम 3 वर्णों वाले शब्द। जैसे 2 वर्णों वाले शब्दों में हमने क्या देखा था, 2 वर्णी थे। जैसे अ प्लस ब को मिलाने से अब बन रहा था, अब जैसे ब प्लस स को बनाने बस बन रहा था, र प्लस ह को मिलाने से रह बन रहा था। तो आज हम क्या करेंगे, 3 वर्णों के शब्द सीखेंगे, जिसमें हम 3 वर्णों को जोड़ेंगे और उससे एक 3 वर्णों वाला शब्द बनेगा। तो आओ पढ़ते हैं। आओ 3 वर्णों के मेल से शब्द बनाएं। पहला है बतख। जैसे ब प्लस त प्लस ख, तो बतख कैसे बना, ब प्लस त प्लस ख, तो इससे शब्द बना बतख यानी डक। डक होती है ना जो वाटर में चलती है और उड़ती भी है। फिर अगला है कमल। कमल होता है एक फ्लावर होता है, क प्लस म प्लस ल। उसी प्रकार अगला है सड़क, स प्लस ड प्लस क। और अगला है मटर, म प्लस ट प्लस र। अब आपने देखा इसमें एक बात कॉमन है, क प्लस म प्लस ल। जैसे हमने 2 वर्णों वाले शब्द पढ़े थे, उनमें हम 2 वर्णों को मिला रहे थे, उसी प्रकार 3 वर्णों वाले शब्दों में हम 3 वर्णों को मिला रहे हैं। जैसे स प्लस ड प्लस क, तो क्या बना, सड़क। फिर म प्लस ट प्लस र से बना मटर। अब ये इरेज कर देती हूँ, आगे और पढ़ते हैं। अब अगला है क प्लस ल प्लस म, कलम। अगला देखिए, क प्लस ल प्लस म, कलम, क ल म। फिर अगला है ब ट न, बटन। बटन होता है जो शर्ट पर लगाते हैं हम, वो इतना सिंपल से है। इन्हें पढ़ना, 3 वर्णों वाले शब्दों को पढ़ना 2 वर्णों वाले शब्दों के पढ़ने जैसा ही है। ये कुछ ज्यादा इतने हार्ड भी नहीं होते और पढ़ने में भी सही है। ह व न, हवन, न र म, नरम। फिर आगे है न ह र, नहर। अगला है र ब ड, रबड़। रबड़ तो आप काम लेते ही हो, जिसे हम इरेजर बोलते हैं। पेंसिल से कुछ मिस्टेक हो जाए तो मिटाने के लिए काम लेते हैं, उसे हम रबड़ कहते हैं। फिर न य न, नयन का अर्थ होता है आंखें। हमारी जो आईज होती है उन्हें हम नयन भी कहते हैं। फिर ल ग न, लगन।
अगला है ग र म गरम। फिर है ख ब र खबर। अगला है ब ह न बहन। फिर है भ व न भवन। भवन का अर्थ होता है घर, बहन का अर्थ होता है आपकी सिस्टर, और खबर का अर्थ होता है न्यूज। गरम का अर्थ होता है हॉट, कोई भी गरम चीज होती है ना। फसल, फ स ल, तो फ प्लस स प्लस ल से अर्थ बना फसल। वैसे ही म प्लस ग प्लस र से बना मगर। म प्लस ह प्लस ल से बनता है महल, और ल प्लस ह प्लस र से बनता है लहर। फिर प प्लस ल प्लस क पलक। फिर प प्लस र प्लस म परम। अब है न प्लस क प्लस र नगर। उसके बाद है च प्लस म प्लस न चमन। फिर है प प्लस व प्लस न पवन। तो देखा आपने, इन्हें पढ़ना भी दो वर्णों वाले शब्दों के जैसे ही बहुत सरल होता है। अब देखिए तीन वर्णों वाले शब्द दे रखे हैं, इन्हें पढ़ना सीखते हैं। कलम इधर रख। पहला वाक्य क्या दे रखा है? कलम इधर रख। कलम कलम इधर इधर रख। फिर अगला है कलश इधर मत उधर मत रख। अगला क्या है? कलश उधर मत रख। फिर तीसरा है, तीसरा वाक्य क्या है? नरम नरम मटर चक। नरम नरम मटर चक। फिर अगला है गरम 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 शहद चक। अगला वाक्य है पवन सड़क पर चल। उसके बाद है सड़क पर शहर तक चल। अगला है अटक मत भटक मत। फिर अगला है चल अब खबर पढ़। तो आपने देखा इन वाक्यों को हमने कितने आसानी से पढ़ लिया। जैसे हमने दो वर्णों वाले शब्दों के बने वाक्यों को पढ़े थे, उसी प्रकार हमें तीन वर्णों से बने शब्दों वाले वाक्य को भी अच्छे से पढ़ना सीखना है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, वापस देख लेते हैं, वापस से कोशिश करते हैं इन वाक्यों को पढ़ने की। पहला वाक्य था कलम इधर रख। पहला वाक्य था कलम इधर रख। फिर दूसरा वाक्य था कलश उधर मत रख। फिर तीसरा वाक्य था नरम नरम मटर चक। उसके बाद चौथा था गरम गरम शहद चक। उसके बाद था पवन सड़क पर चल। अगला था सड़क पर शहर तक चल। सड़क पर शहर तक चल। उसके बाद था अटक मत भटक मत। और नेक्स्ट था अब चल अब खबर पढ़। तो ये वाक्य बन गए। कुल मिलाकर आपको 8-9 वाक्य दे रखे हैं, 8 वाक्य दे रखे हैं। इसे भी आप वापस से पढ़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए रिक्त स्थान भरो। तो आपको क्या करना है? रिक्त स्थान भरने हैं। अब इन्हें कैसे भरेंगे? तो पहले रिक्त स्थान है, देखो रिक्त स्थान दे रखा है यानी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है। अब हमें क्या करना है? इनको भरना है। तो हम कैसे बनेंगे? जैसे देखिए पहला देखिए, कुछ मैं आपको बताती हूँ, कुछ आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं आपको तीन वर्णों वाले शब्द बनाने आए या नहीं। तो पहला है सड़क। दूसरा है कलश। फिर तीसरा है लहर। वैसे ही और कौन कौन से हो सकते हैं? टर्म ये वाला देखिए पलक। फिर अगला है मटर। तो हमें क्या करना था? हमें एक वर्ण जोड़ना था। दो वर्ण हमें दे रखे थे, जैसे ड़क दे रखा था आगे, तो हमने क्या लिखा? सड़क सड़क। फिर कलश, उसके बाद था लहर, उसके बाद था पलक, और उसके बाद था मटर। उसी प्रकार देखिए नीचे से सबसे नेक्स्ट परम परम। अब बाकी के जो चार हैं यानी वन सल टन और हर, जिनके आगे आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये आपका आज का होमवर्क है, ये आप स्वयं करेंगे।
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा 3 वर्णों से बनने वाले शब्द, जिसमें हमने क्या क्या देखा था कि 3 वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं। हमने इनको जोड़कर शब्द पढ़ना सीखा था। एक बार फिर से देखते हैं। बतख बतख, कमल कमल, सड़क सड़क, मटर मटर, कलम कलम, बटन बटन, हवन हवन, नरम नरम, नहर नहर, रबड़ रबड़, नयन नयन, लगन लगन, गरम, खबर खबर, बहन बहन, भवन भवन, फसल फसल, मगर मगर, महल महल, लहर लहर, पलक पलक, परम परम, नगर नगर। उसके बाद क्या था? चमन चमन और पवन पवन। उसके बाद मैंने आपको रिक्तिस्थान भी बताए थे। वाक्य हमने पहले पढ़ चुके हैं 2 बार। अब रिक्तिस्थान में पहला क्या था? सड़क। उसके बाद था कलश। थर्ड था लहर। फोर्थ था पलक पलक। और फिर था मटर। और एक ये मैंने आपको दिया परम। अब बाकी के 4 आपको खुद स्वयं करने हैं। और आज का होमवर्क एक तो ये आपको बुक में करना है, और क्या करना है आपको अपनी कॉपी में 3 वर्णों वाले कोई 10 शब्दों को लिखना है। पिछली कक्षा में मैंने आपको होमवर्क दिया था 2 वर्णों वाले शब्द, कोई भी 10 शब्द लिखने थे। अब आज आपको क्या करना है? आज आपको हेडिंग कक्षा कार्य डालना है। उसके बाद क्या लिखना है? 3 वर्णों वाले शब्द। उसमें आप क्या करेंगे? आप कोई भी पसंदीदा, देखिए बुक में से आपके जो भी आपको अच्छे लगे वो 10 3 वर्णों वाले शब्द लिखने हैं। और साथ में क्या करने हैं? ये 4 जो मैंने आपको दिए हैं ना, वो आपको सॉल्व करने हैं। 4 ये वन है, सल है, टन है, हर में एक बार फिर से बता देते हैं आपको कौन कौन से करने हैं होमवर्क में, बुक में। एक तो वन, ये सल, टन, हर। ठीक है, इसमें से ही आपको मिल जाएंगे। ये जो उत्तर है आपको इन जो हमने शब्द पढ़े ना 3 वर्णों वाले शब्द, इसी में से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने आपको 3 वर्णों वाले जो शब्द सिखाए हैं आपको समझ आए होंगे, और आप भी वापस घर पर इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आपका गृह कार्य क्या हो गया? 10 वर्णों वाले, मतलब आपको 10 3 वर्णों वाले शब्द लिखने हैं। अब अगर आपने अपनी बुक सेट है वो अगर आपने स्कूल से नहीं खरीदा है, तो आप जल्द ही अपना बुक सेट खरीद लीजिए। इस बुक सेट के साथ आपको मिलता है स्व अध्याय लर्निंग ऐप का यूजर आईडी और पासवर्ड, जिससे आप अच्छे से स्व अध्याय ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। और इस ऐप से पढ़ना बहुत ही सरल और अच्छा है। इस ऐप में पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इससे आपकी पढ़ाई भी एकदम पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको सरल सरल से सब समझ भी आने लगेगा। और इसके साथ आपको एक तो आपको स्टूडेंट एक्सेस मिलता है और एक मिलता है पेरेंट का एक्सेस। तो इससे आपके पेरेंट्स को भी आपकी जो भी होगी ना प्रोग्रेस, वो पता चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम 4 वर्णों वाले शब्दों पर चर्चा करेंगे, और अपना होमवर्क जरूर करिएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।